तो अब लिमिट्स निकालने का एक और मेथड देखते हैं। ये क्या मेथड फॉर लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना। ये वाले केसेस आएंगे। अभी तक लिमिट के जितने केसेस अपन ने देखे उसमें एक्स जो है किसी फाइनाइट वैल्यू को टेंड कर रहा होता है ना। हमने देखा जैसे एक्स जो है वो 0 को टेंड कर रहा है, एक्स टेंडिंग टू 1 है ना। एक्स टेंडिंग टू कोई एक पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू। एक्स यदि इन्फिनिटी को टेंड कर जाता है ना, तो किस तरह से हम उसको अप्रोच करते हैं उसको देखेंगे। और इसमें जो फॉर्म है नॉर्मली या तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला फॉर्म होगा और या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला फॉर्म होगा। एक्स जब इन्फिनिटी को टेंड करता है तो किस तरह की सिचुएशंस हो सकती है ना, उसको देखते हैं। पहले तो ये देखें लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय एक्स, है ना। ये क्या हो जाएगा, 1 के नीचे ये इन्फिनिटी है ना। 1 के नीचे इन्फिनिटी तो ये 0 के बराबर, ठीक है। ये लिमिट दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, है ना, अंडरस्टूड है। लिमिट एक्स की लिमिट जो है इन्फिनिटी को टेंड कर रही है। एक्सप्रेशंस लिख रहे हैं अपन केवल। 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तब भी ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। एक्स की कोई भी पावर हो गई, है ना, 1 बाय अंडर रूट एक्स हो गया, ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नीचे इस तरह से यदि कोई इक्वेशन भी लिखी हो जैसे 2x प्लस 3, उससे फर्क तो पड़ता नहीं है ना। मेन जो नंबर है वो तो यही है, यही इन्फिनिटी को टेंड कर गया, तो आगे 3 हो या 2 से मल्टीप्लाइड हो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, यदि ऊपर x है और नीचे हम लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इस वाले केस में, है ना, नीचे जो है एक्स स्क्वायर है और ऊपर x है, और होने को क्या, दोनों के दोनों एक्सप्रेशन जो हैं वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं। तो ऐसे केस में हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम x से डिवाइड कर दें, x अपॉन एक्स, और नीचे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 बाई एक्स, ठीक। तो न्यूमरेटर ये क्या हो गया, ये तो 1 हो गया, है ना। इस तरह से ये कैंसिल आउट हो सकता है। और नीचे क्या आ गया, x प्लस, और ये 2 बाई एक्स, ये तो 0 ही हो गया, ठीक है। तो ये 1 बाई एक्स आ गया और ये अगेन 0 को टेंड हो गया। कहने का मतलब ये है कि ऊपर x का पावर नीचे x के पावर से यदि कम है, मैं किसी भी तरह का एक्सप्रेशन लिख दूं, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिख दें यहाँ पे, और नीचे जो है एक्स क्यूब आ जाए और उसके साथ में चाहे जो आ जाए, तो ये एक्स क्यूब क्या करेगा, ऊपर के सारे पावर्स को कैंसिल करके, है ना, ये नेट रिजल्ट 0 कर देगा। हम ऊपर नीचे जो x का हाईएस्ट पावर है उससे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वो न्यूमरेटर को तो 0 कर ही देगा और डिनोमिनेटर में एक कांस्टेंट आ गया, है ना। यहाँ एक्स क्यूब से यदि मैंने डिवाइड कर दिया सारे को बाय एक्स क्यूब, ठीक, एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब, है ना, ये 0, एक्स अपॉन एक्स क्यूब ये 0, और ये तो नीचे कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये नेट वैल्यू इसकी 0 आ गई। अच्छा, इसमें ये भी याद रखें कि ये सारे रिजल्ट जो हैं तब भी होल्ड करेंगे जब x जो है वो माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर जाए, है ना। उस वाले केस में भी 1 बाई एक्स हम क्या बोलते हैं, ये 0 ही है। तो ये सारे रिजल्ट जो हैं वो x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे भी सेम वैल्यू देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं यदि सिचुएशन हम रिवर्स कर दें, है ना, तब क्या होगा। सिचुएशन हम रिवर्स कर दें, है ना, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में x की जो पावर है उसको ज़्यादा कर दें और डिनोमिनेटर में इसको कम कर दें, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये x प्लस 1 हो जाएगा, और ये क्या है, ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। तो ये अनडिफाइंड हो गया। ऐसे केसेस में हमारे पास में क्या आ गया, अनडिफाइंड। तो ऐसे कोई भी केस जो है वो आपको प्रॉब्लम सेट में नहीं आएगा जिसमें x का पावर जो है वो न्यूमरेटर में हायर हो, क्योंकि वो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगी, ठीक है। तो अब तीसरा वाला केस देखते हैं जिसमें x का जो पावर है, एक्सपोनेंट जो है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों केस में बराबर हो, ठीक है। तब हम उसको किस तरह से करते हैं, तो सपोज लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 2, ठीक। ऊपर नीचे हम x से डिवाइड कर दें, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन 3 प्लस 2 बाई एक्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर x से डिवाइड कर दिया,
और अब हम लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमारे पास में क्या रह जाएगा 2/3। ये वाले जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो रिजल्ट में है ना, आप नोट करें जो x की जो हाईएस्ट पावर है उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं केवल वही रह जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो रिजल्ट आया है इसको जनरलाइज फॉर्म में अपन कैसे लिख सकते हैं, तो यदि अपना फंक्शन जो है वो जनरलाइज फॉर्म में इस तरह से है, इसकी हमको लिमिट निकालनी है एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगी, जो हाईएस्ट पावर्स हैं यहाँ पे x के हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या है, n है ना, तो उसके कोएफिशिएंट जो है वो क्या हो गए, ऊपर a0 और नीचे b0, तो इस लिमिट की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी a0/b0। ठीक है, तो और ये रिजल्ट कब आ रहा है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x का पावर सेम है। ठीक है, और न्यूमरेटर में x का पावर यदि कम है, डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, तो वैल्यू 0 है ना, जैसा अपन डिस्कस कर चुके हैं। इस वाले केस में जैसे अपन क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ डिनोमिनेटर, और ये 0 कब आया, एक्सपोनेंट ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन एक्सपोनेंट ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, और न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट ज़्यादा हो गया तब तो इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना, तब तो वो तो अनडिफाइंड हो गया। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो लिमिट दे रखी है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा 3 माइनस 5/x प्लस 2/x स्क्वायर, और नीचे -4 प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, ऊपर नीचे x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ये सारे टर्म जो हैं वो 0 हो गए, और अपने पास में क्या आ गया, -3/4 आ गया। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन देखते हैं। तो इसमें हम देखें x का जो पावर है न्यूमरेटर में वो कम है ना, डिनोमिनेटर में जो x का पावर है, तो हम सीधा ही लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 आएगी, और ऊपर नीचे जैसे हम यदि x से डिवाइड कर देते हैं तो अपने पास में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में है ना, ये आ जाएगा 1/x प्लस 5/x स्क्वायर माइनस 4/x प्लस 7/x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3/x। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर की सारी टर्म्स हैं, ये सारी की सारी 0 ही हो गई ना, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अगले वीडियो में कुछ और एग्जांपल देखेंगे इसके, और लिमिट जब इन्फिनिटी को टेंड करती है तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला फॉर्म जो है वो किस तरह से आता है और उसको कैसे अपन करते हैं इसको भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।